अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोच। व्यूअर्स, आज हम सीखने जा रहे हैं सिनोनिम्स फॉर प्रॉफिट एंड बेनिफिट्स। आप बिलीव करें कि जो आईबीएस सखर की जो टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं वो इसी सेम पैटर्न से टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, और थोड़ा सा आप जो है वो प्रैक्टिस भी करें घर में बैठ के, और थोड़ा सा आप स्टडी भी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो टेस्ट है वो सिनोनिम्स वाला पोर्शन इंशाल्लाह ताला कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सिनोनिम्स। अब देखिए, प्रॉफिट की मीनिंग क्या है। प्रॉफिट की जो वर्डिंग मीनिंग है वो है द मनी दैट यू मेक इन बिजनेस और बाय सेलिंग थिंग्स। देखिए, आप कोई चीज़ सेल करते हैं या आप कोई ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जिस बिजनेस के वजह से आपको प्रॉफिट मिल रही है, तो उससे हम प्रॉफिट कहेंगे। देखिए, अभी एक चीज़ आपने 100 रुपये की खरीद की है, उस पे आप प्रॉफिट 10% लगा रहे हैं, यानी 110 रुपये में आप वो सेल करेंगे, तो ये चीज़ कहलाता है प्रॉफिट है। जो चीज़ हमें मुनाफा दे, फ़ायदा दे, उससे हम कहते हैं प्रॉफिट है। अभी बेनिफिट क्या है। बेनिफिट वो है कि जो चीज़ हमें जो है एन एडवांटेज दैट समथिंग गिव्स यू, यहाँ पे गिव्स की जगह स्पेस नहीं है, सो ये गिव्स यू है, ठीक है। अ हेल्पफुल एंड यूजफुल इफेक्ट दैट समथिंग एज, जो चीज़ हमें बेनिफिट दे किसी भी चीज़ पे, उसे हम बेनिफिट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तौर पे, इट विल बी टू योर बेनिफिट टू अराइव अर्ली। ये आपकी बेहतरी में होगा अगर आप अर्ली या सवेरे पहुंच जाएंगे, ठीक है सर। तो बेनिफिट हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें कोई फ़ायदा पहुँचे, वहाँ पे हम बेनिफिट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है सर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये एक सेंटेंस है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ क्विक डिश, यू वॉन्ट मेक अ लॉट ऑफ मनी इन अ हरी रनिंग एंड चाइनीज़ रेस्टोरेंट इन दिस टाउन। अभी देखें, सबसे पहले आपको तो सेंटेंस को समझना चाहिए कि सेंटेंस है किस टाइप का, सेंटेंस बोल क्या रहा है, और सेंटेंस को चाहिए क्या। देखिए, कह रहा है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ क्विक, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप जल्दी पैसे कमाएं, तो ये आपका वहम है, ठीक है। यू वांट मेक अ लॉट ऑफ मनी, आप ज़्यादातर पैसे नहीं कमा सकते हैं। अब सिर्फ सिंपल ये इसी इस सेंटेंस तक आप सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल पे। नंबर 1 है, ऑप्शन ए में है कंपटीशन, ऑप्शन बी में है पेमेंट, ऑप्शन सी में फेवर, ऑप्शन डी में प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे बात हो रही है पैसों की, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, प्रॉफिट, ठीक है सर। अभी थोड़ा सा आप समझें कि ए बी सी वाले जो ऑप्शन है, इन वर्डिंग की मीनिंग क्या है, ये हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको समझा। अभी जो ये वर्ड है ऑप्शन ए कंपनसेशन की जो मीनिंग है वो ये है कि आपको कोई अगर पैसे दे, किस चीज़ के पैसे दे आपको, अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है या फिर आपका कोई नुकसान कर रहा है, कोई चीज़ आपका डैमेज कर देता है, तो उसके बदले में वो पेनल्टी दे, और आपको उस चीज़ के बदले में आपको पैसे दे, तो ये कंपनसेशन आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको पेमेंट देनी हो। जैसे कि आपको कोई चीज़ आप ले रहे हैं, तो उसकी जाहिर सी बात है आप उसकी पेमेंट अदा करेंगे। फेवर हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का हमें फेवर मिले, तो वहाँ पे हम फेवर यूज़ करेंगे, ठीक है सर। चलते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ। द मनी डैश इन लिविंग इन अ बिग सिटी रादर देन इन अ विलेज और डेट यू हैव द चांस टू फाइंड एन इंटरेस्टिंग जॉब। अब देखते हैं ऑप्शन को हम। ऑप्शन में क्या है, एडवांटेजेस, रीजंस, प्रॉफिट्स, इफेक्ट। अभी देखें, आपको थोड़ा सा इस जुमले को समझने की ज़रूरत है। कैसे?
कह रहा है कि द मनी डैश, द मनी डैश इन लिविंग इन अ बिग सिटी। यहाँ पे मनी नहीं है, मैनी है, MANY, मैनी मीन्स ज़्यादा। द मैनी डैश इन लिविंग अ बिग सिटी, जितना आप ज़्यादा रहोगे बिग सिटी में, बड़े शहर में, राइदर देन इन अ विलेज, या उससे बेहतर है कि विलेज में, आर डेट यू हैव टू चांस टू फाइंड इंटरेस्टिंग जॉब। अभी यहाँ से देखें, साफ साफ हमें जो है ये सेंटेंस का साफ साफ हमें जो है ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऑप्शन ए में है एडवांटेजेस, ऑप्शन बी में है रीजंस। अब देखिए, प्रॉफिट मैंने आपको समझा है, इफ़ेक्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे, इफ़ेक्ट, रीजंस और एडवांटेजेस ये हैं क्या। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एडवांटेजेस को। एडवांटेजेस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, आई थिंक दैट हेल्प्स यू टू बी बेटर और मोर यूज़फुल देन अदर पीपल। यानी कि जो चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे किसी और चीज़ के बनिस्बत, जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन, यहाँ पे कंपटीशन चीज़ हो रही है किस चीज़ पे, एक तो बिग सिटी के बीच में और दूसरा विलेज के बीच में, ठीक है। उसके बाद है सर रीजंस। रीजंस क्या है? रीज़न ये है कि अ काज और एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग दैट हैज़ हैपेंड। अभी रीजंस वो हम देते हैं, कोई काज हो या कोई एक्सप्लेनेशन हो किसी चीज़ का, उसका हम रीजंस देना हो, वहाँ पे हम रीजंस इस्तेमाल करते हैं। आते हैं इफेक्ट के तरफ। इफेक्ट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, अ चेंज डेट समथिंग समबडी काजेज इन समबडी, कोई चीज़ का इफेक्ट हो, ठीक है। तो अभी इस जुमले में जो ऑप्शन सही है वो है ए, एडवांटेजेस, ठीक है सर। उसके बाद है सर, आई सेव्ड अप ऑल माई पे टू स्पेंड वाट आई थाट वाज अचीव टू वीक्स। अभी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश है सेंटेंस को, ठीक है। कह रहा है कि आई सेव्ड अप ऑल माई पे टू स्पेंड दैट आई थाट वाज अचीव टू वीक्स हॉलीडेज इन ब्राज़ील, बट इन द एंड आई स्पेंड द इक्विवेलेंट टू 3 months। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी आएगा वो होगा अर्निंग। उसके बाद है सर, माई फैमिली रिसेंटली बॉट अ स्मॉल चाइना शॉप एंड वी होप फॉर सम डैश। सो ऑप्शन आपके पास क्लियरली है, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट। उसके बाद है सर, वाट इज़ द डैश ऑफ स्टडिंग ओल्ड इंग्लिश नावा डेज नो वन स्पीक्स इट और यूज़ इट। सो जाहिर सी बात है, जहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी, पॉइंट, ठीक है सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये आज का लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।